वो एडजस्ट कर लेंगे। नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरवीपी टाइम्स। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ N2 ग्रीन वेडिंग पॉइंट में, जो गार्डन है उसमें वहाँ मौजूद है। और यहाँ एक आज कार्यक्रम किया जा रहा है जिसके ऑर्गेनाइजर अंडर इंटरेस्ट हैं और उनकी जो प्रोपराइटर हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं, कनिका अग्रवाल जी। मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये क्या है वस्तु स्थिति। जो ये मेले किस्म के लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, ऐसे तो जो देखने से संभावना लग रही है कि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित सामान यहाँ पे उपलब्ध है। कि आप जब बिल्डिंग बनाते हैं, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके आउटडोर में इंडोर में क्या क्या होने चाहिए इससे संबंधित सामान है। तो बाकी कनिका जी से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे सोचा कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, क्या लगाया जाए, किस तरह से। तो सबसे पहले तो कनिका जी आपको धन्यवाद सर। आप ये बतलाइए कि ये आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे मतलब मन में ये विचार आया, आप क्या सोच करके इसे कर रहे हैं। सर जैसे कि आप मेरे प्रोग्राम का नाम देख सकते हैं, उसका नाम है डेकोरा। डेकोरा का अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो डेकोरा नाम का मतलब होता है, डेकोरा का मतलब है डिजाइन एक्सपो ऑफ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। ये हमने इसलिए सोचा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं हमें कई चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा राज्य छोटा है, लेकिन जबकि वास्तविकता ऐसी है कि हमारा राज्य छोटा नहीं है। हम लोग भी बहुत अलग अलग तरीके की चीजों को डेवलप कर रहे हैं। तो हमने ये चीज इसलिए सोची अपने यहाँ करने की क्योंकि हमें लगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो नए नए प्रोडक्ट्स बाजार में आ रहे हैं, हम वो कैसे अपने राज्य में भी ला पाएं और हम अपने लोगों को भी वो पहले दिखा पाएं। तो उसके लिए हमने ये एग्जीबिशन लगाने का सोचा। तो एग्जीबिशन का जब ख्याल आपके पास में आया तो इसके बारे में जब आप ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो एग्जीबिशन में आपने जो अलग अलग ब्रांड है या अलग अलग कंपनियां हैं उससे आपने कांटेक्ट कैसे किया, किस तरह से उससे कांटेक्ट। सर इसका कांटेक्ट करने का सीधा तरीका होता है कि हमने अपना एक प्रपोजल बनाया, हमने एक अपना ब्रोशर बनाया जिसमें हमने बताया कि 100 इंटरेस्ट डेकोरा किस तरीके से डेवलप करना चाहता है, और हमने वो प्रपोजल कंपनियों के हेड ऑफिस को भेजा। और हमने हेड ऑफिस के माध्यम से यहाँ के लोकल वेंडर्स को रीच आउट किया, जो उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं उत्तराखंड में, यूपी वेस्ट में, और उनके माध्यम से हमने स्टॉल्स को बुक करवाया। अच्छा, तो ये स्टॉल जो बुक हुआ है यहाँ जो आप ऑर्गेनाइज की है, तो इस ऑर्गेनाइज करने में ये गार्डन जो आपने लिया, तो ये गार्डन तो आपने कॉस्ट पे लिया होगा, रेंट पे लिया होगा। जी। तो बाकी जो और स्टॉल लगे हैं तो उनसे भी क्या आपने स्टॉल लगाने का रेंट लिया जी बिल्कुल। प्रपोजल, तो उसकी बुकिंग किस तरह से हुई, ऑनलाइन हुई थी या सर ये सारी बुकिंग ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। हमारा संपर्क होता है हेड ऑफिस से, हम उनके लोकल लोगों से मिलते हैं, और ये सारी चीजें डिजिटल माध्यम से ही होती हैं, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है। तो आपके यहाँ जो काउंटर लगा है, तो आप चूंकि इसके प्रोपराइटर हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपके यहाँ जो काउंटर लगा है तो आपने किसी काउंटर पे आपने विजिट किया है या दो चार काउंटर जहाँ विजिट किया हो। सर मैं तो यहाँ 2 दिन से हूँ, जब से ये काउंटर लग रहे हैं, तो मैं तो लगभग सारे काउंटर्स देख चुकी हूँ। तो आपको अपने स्तर पे जो भी काउंटरें लगे हैं, तो आपको अपने स्तर पे कैसा लग रहा है कि आपने जो लगाया है तो उसमें आपको कितनी सफलता लग रही है कि हाँ जिस पर्पज से मैं लगाया था, जो हमारा उद्देश्य था, वो लगता है कि इसमें पूरा हो रहा है। जी बिल्कुल सर। देखिए, अभी शुरुआत है, हमने पिछले साल इसका फर्स्ट एडिशन किया था, ये हमारा सेकेंड एडिशन है। तो हर साल के संग ये कार्यक्रम ऐसा है जिसको मतलब कहना चाहिए डेवलप होने में 4-5 साल का समय जरूर लगेगा। और आज दूसरे साल में हमें मतलब दिख रहा है कि हमने बहुत बड़ा पायदान पार कर लिया है। इस साल हमारे पास लगभग 40 एग्जीबिटर हैं। तो 40 एग्जीबिटर यहाँ के हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में हम लगभग 100 एग्जीबिटर अपने यहाँ हर साल लगा पाए। तो ठीक है, अभी उस स्तर की सफलता नहीं है जैसे दिल्ली में होती है एग्जीबिशन, वहाँ 200-200, 250 स्टॉल लगते हैं, लेकिन हमारे राज्य के हिसाब से जो हमने शुरुआत की है, मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरुआत खराब नहीं है। अभी कितने स्टॉल यहाँ पर आपके लगे हैं। सर लगभग 40 स्टॉल है। 40 स्टॉल में 40 कंपनियां होंगी या एक दो स्टॉल एक कंपनी के भी हो हाँ, सकते हैं, नहीं दो नहीं, स्टॉल सर जैसे। 40 कंपनियों की मैं बात कर अच्छा, सब अलग अलग स्टॉल हैं, अलग अलग कंपनी। तो जो आम मार्केट में जो सामानें बिकती हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित या उनके इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित, तो वो जो मटेरियल होता है उस मटेरियल से आपके यहाँ जो काउंटर लगा हुआ है, इस मटेरियल में आपको क्या डिफरेंस नजर आता रहे हैं। सर देखिए, डिफरेंस ये होता है मेनली कि यहाँ जब कंपनियां अपना स्टॉल लगाती हैं किसी भी एग्जीबिशन में, तो वो जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाली होती है वो उस प्रोडक्ट को लेके आती हैं। अभी क्या होता है, जब हम काउंटर्स पे जाते हैं, काउंटर्स पे डिस्प्ले बना होता है, लेकिन वो नया प्रोडक्ट आने में कुछ समय लग जाता है।
मान के चलिए 4 महीने 5 महीने। बड़े शहरों में वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी आता है, हमारे यहाँ वो आते आते 4-5 महीने लग जाते हैं। इन स्टॉल्स पे हमारे को ये फायदा होता है कि यहाँ हम जो भी कंपनी ने नया माल निकाला है या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हम उसे देख पाते हैं और एक बेहतर सेटअप में देख पाते हैं। तो आपको इसमें मैं ये पूछूंगा कि आप जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपकी कंपनी, तो आपकी कंपनी, आप चूंकि आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, तो आप सिर्फ इसी से संबंधित ऑर्गेनाइज करती हैं अपनी कंपनी के मातहत, या और भी कोई मतलब आप करती हैं प्रोग्राम नहीं सर, जो भी अभी है? तो नहीं करते हैं, अभी तो नहीं करते हैं, अभी तो यही करते हैं। इस प्रोग्राम से आपको या आमजन को, दोनों कोई को क्या लाभ होने वाला सर देखिए, इससे आ, मुझे हो सकता है कि लोगों को आज कोई फायदा ना दिखे, लेकिन फ्यूचर में ये फायदा होने वाला है कि जो चीजें देखने के लिए हम अपने क्षेत्र से दिल्ली या आसपास के किसी बड़े शहर में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर हमारे शहर में भी हमें आसानी से उपलब्ध होने लग जाएंगी। लोगों को लगेगा कि हाँ, ये चीजें हमें भी रखनी चाहिए। तो यहाँ जो भी काउंटर पे है अभी, जो भी मटेरियल उपलब्ध है, तो यहाँ से क्या फिर ये अपने जो यहाँ इनके जो शोरूम होंगे या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या इस मटेरियल को ये रखेंगे? मान लीजिए आज को मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं दुकान पहुंच रहा हूँ यहाँ देख कर, और वहाँ पे माल नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप किसी भी काउंटर पे विजिट करेंगे, आप उस काउंटर का जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो उस काउंटर का ओनर है, आप उससे जब बातचीत करेंगे, वो आपके संग अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करेगा। अगर आपको वो सामान अपने शहर में नहीं मिल रहा है, आपके पास एक रिसोर्स है कि आप डायरेक्ट उसे रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको उपलब्ध कराएगा आपके शहर में, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो आपको एक कहना चाहिए कनेक्शन मिल जाएगा कि आप कैसे वो चीज अपने शहर में भी हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मतलब ये है कि कोई भी अपना घर बनाए, तो उनके आप घर से संबंधित जो जानकारियां हैं उसे आप संवर्धित कर रही हैं जो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस संवर्धन में तो बाद लोगों को, तो किसी को हो सकता है कि तत्काल यहाँ से फायदा हो जाए काउंटर से, किसी को बाद में फायदा हो, लेकिन आपको तात्कालिक क्या लाभ है? सर देखिए, तात्कालिक लाभ, हाँ, इससे क्या मतलब ऑर्गेनाइज करने से आपको क्या? सर तात्कालिक लाभ हर चीज लाभ के लिए होती है, ये मेरा नहीं मानना नहीं, होता है। होती तो है लाभ के लिए, ये अलग बात है कि कुछ चीजें जो है जो मानसिक लाभ के लिए होती है, कुछ आर्थिक लाभ के लिए, कुछ सामाजिक लाभ के लिए। तो मैं उसमें कोई डिफाइन नहीं करने जा रहा हूँ कि आपको आर्थिक लाभ क्या हो रहा है या सामाजिक। हाँ, लेकिन आपके नजरिए से आपको क्या इससे बेनिफिट होगा? सर बेनिफिट ये होने वाला है कि मैं हमेशा दिल्ली जाती थी ऐसी एग्जीबिशन देखने के लिए बहुत सालों से, और मेरे मन में ये इच्छा रहती थी कि मेरे राज्य में या मेरे शहर में ऐसी कोई चीज क्यों नहीं होती है। तो एक वो, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो सुकून रहे कि अगर मेरे राज्य में ये चीज आई तो वो मैं लेके आई, वो मैंने शुरुआत करी, और वो मेरा एक वेंचर है कि जिससे जो चीज हो सकता है कि मेरा देख के कल को यहाँ पे 4 और एग्जीबिशन इस तरीके की होने लग जाए, लेकिन एक जो होता है ना कि फर्स्ट किसने किया था, वो तमगा तो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा ना, क्योंकि आपने फर्स्ट कर लिया। हाँ, नहीं नहीं, कर रही हैं और ढंग से कर रही हैं तो आगे बढ़ेंगे हम, उसमें बिल्कुल, कोई, जो बिल्कुल। हमारी शुभकामना भी है आपको उस तरह से। लेकिन अब आपसे एक अंतिम सवाल ये कि हमारे चैनल के माध्यम से आम जन को आप अपने तरफ से, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इस काउंटर वालों की तरफ से आप क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये एग्जीबिशन 4, 5, 6, 7 4 दिन के लिए लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको आकर देखें, इससे लाभ उठाएं और हमें अपना फीडबैक दें, ताकि हम अगले साल ये एग्जीबिशन जब दोबारा करें तो हम और बेहतर तरीके से आपके सामने अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर आ पाए। तो मैं यही चाहूंगी कि एक नई तरीके की शुरुआत है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इसको देखें और हमें संतुष्ट करें। आपने जो काउंटर यहाँ पे लगवाया है अपने स्टार्टअप या कंपनी के तहत, तो इस काउंटर से जो कोई देख करके जाएंगे या हमारे माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कोई देखेंगे और फिर सामान परचेज करने जाएंगे, तो क्या काउंटर वालों की तरफ से या कंपनी वालों की तरफ से कुछ परसेंटेज छूट होगा क्या? सर देखिए, वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ये भी एक होता है कि आप अपने काउंटर पे जाइए, आपको जो चीज पसंद आ रही है या आपकी भी काबिलियत है, आप डील क्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से कोई ऑफर नहीं है इसमें। चलिए ठीक है। धन्यवाद आपका कि आपने जो समय दिया, 5 मिनट जो है सो। थैंक यू। बताइए मुझे। जो स्टोव का मत बताओ। आप टेंशन फ्री रहिए। आप पूछिए क्या पूछना है। जो आपका यूनिट चल रहा है इधर, जी, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ सर, और हम यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए आए हैं जिसका नाम डेकोरा है। और मैं आर्किटेक्ट श्री सौरभ सुमन जी का धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने हम एमएसएमई कंपनीज को देहरादून जैसे एक इमर्जिंग मार्केट के अंदर अपने आप को एग्जिबिट करने का, अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने का, यहाँ की मार्केट में, आर्किटेक्ट लॉबी में, बिल्डर लॉबी में, कॉन्ट्रैक्टर लॉबी में हमें मौका दिया। वो भी एक काफी जायज रकम अमाउंट लेते हुए हमसे हमें इतना बढ़िया व्यवस्था प्रदान करी,
जहाँ पर हम अपने हर प्रकार के प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं भी देख रहा था, तो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड आपका कंस्ट्रक्शन, प्री इंफ्रा, पोस्ट इंफ्रा, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे मान लीजिए वोल्टाज आई हुई है, ओ जनरल आई हुई है। इस टाइप के काफी उद्यमी यहाँ पर आए हुए हैं, जिससे हम सबको मौका मिलता है कि हम अपने आप को एक्सपैंड कर सकें, बड़े शहरों से निकल के छोटे शहरों में अपने बाजार को बना सकें, डीलरों को स्टेब्लिश कर सकें, डिस्ट्रीब्यूटरों को स्टेब्लिश कर सकें और अपने व्यापार का विस्तार कर सकें। जी, इसमें नया क्या है? नया जी मुझे ये लगा कि जो एक जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अब आ गए हैं जिनसे कॉस्ट सेविंग होती है, कंस्ट्रक्शन और एफिशिएंट हो जाता है। तो इस टाइप के भी प्रोडक्ट्स अब बहुत सारे नए आ गए हैं जो इंडस्ट्री को हेल्प करेंगे। थैंक यू। इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन 2 मिनट में 100 इंटरेस्ट जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जी ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे कांटेक्ट किया या आपने ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया यहाँ पर? सर, मैं इसका जो पहला एडिशन हुआ था उसमें सौरभ जी ने हमें पहले कांटेक्ट किया था, जो 100 इंटरेस्ट के फाउंडर है। अब की बार, अब जब 1 साल से हम उनके साथ जुड़ी रखे हैं, तो रोज हमारा उनसे सुबह शाम बातचीत हर चीज के लिए। तो अब की बार हमने कहा था कि जी हम आपके साथ अब और इससे आगे जो भी आपके इवेंट्स होंगे, हम आपके साथ सहयोगी रहेंगे उसके अंदर। पिछले बार जो ऑर्गेनाइज हुआ और इस बार जो हुआ, इस दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? जी, अब की बार एग्जीबिटर्स की संख्या बढ़ी है, चीजें और वेल प्लान्ड है और अच्छे अच्छे तरीके से हम और टेकोरा मिलके इसको कर रहे हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। मैम थोड़ा सा सर उठा लीजिए। ये जो काउंटर है आपका, ये काउंटर किस चीज़ का है? इसकी क्या चीज़ के लिए है? आप भी बताइए। ये काउंटर जो आपका है, ये काउंटर किस चीज़ का काउंटर है? ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आप सेल्स वाले। अच्छा अच्छा, ये जो आपका यहाँ काउंटर लगा है, ये काउंटर आप यहीं खड़े रहिए। तो ये काउंटर किस लिए है और इसमें क्या विशेषता है? जैसे आप ये हमारा मेटल कंपोजिट पैनल है, एसीपी शीट भी बोल सकते हो आप। एसीपी शीट सेगमेंट आता है, जो हमारी तार्निश मेटेरियल में आता है और सेंटा फ्री के नाम से आता है। अलग अलग करके में 13 शेड कार्ड हैं और उसमें हमारे पास 550 के आसपास शेड्स होंगे। हम एसीपी के अलावा हम अलग अलग मेटल में भी डील कर रहे हैं, जैसे जिंक कंपोजिट पैनल हो गया, ये हमारा जिंक कंपोजिट पैनल है। इसमें जिंक की हम 0.5 mm की इसको ऊपर उठा के थोड़ा सा दिखाइए। हाँ, 0.5 mm की इसमें जिंक की कॉइल देते हैं। तो ये कलर के वेदर के हिसाब से सर अपनी एजिंग अपनी दिखाएगा। कलर की पैचेस पड़ेंगे, कलर चेंज करेगा उसमें, मतलब 25 साल तक की तो उसमें कलर चेंज होता है। अच्छा, तो बाकी सर कई सारे और भी चीज़ें हैं। सर हनी कॉम भी आता है हमारे पास। हनी कॉम सर 12 mm और 25 mm में हनी कॉम भी मिल जाएगा। और भी जो चीज़ें इसके जो अल्टरनेट होते हैं उससे, और नहीं रेट नहीं, जो इसके और अल्टरनेट जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एलिवेशन में सर हम ना कई सारी चीज़ यूज़ करते हैं। फ्रंट एलिवेशन में सर तो हम पहले बिल को बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हम पेंट कर सकते हैं, उसके बाद टेक्सचर पेंट कर सकते हैं, उसके बाद सर हम टाइल भी ला सकते हैं, स्टोन ला सकते हैं, और एक एसीपी का पार्ट है सर, एसीपी भी ला सकते हैं। एसीपी ना बोल के मैं मेटल कंपोजिट पैनल ज़्यादा बोलूँगा, अच्छा होगा कि उसमें एसीपी भी आया था और अलग मेटल भी आया। ठीक है, आप बतलाइए कि आपका जो ये बाथ टब है या और भी जो टब है, इसमें और उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिकली रॉ मटेरियल का फर्क है हमारे पास में। अब जो एक्रेलिक की क्वालिटी है इसको आप टच करके देख सकते हैं, ये काफ़ी हेवी क्वालिटी का एक्रेलिक है, जिसको हम यूएस एक्रेलिक भी बोलते हैं। सेकेंडली में फीचर पूरी लोडेड पार्ट है, बबल बाथ है, अंडर वाटर लाइट है, जकूजी जेट्स है हमारे, एक फीचर हमारी वाटरफॉल है, उसके अंदर भी लाइट है। यहाँ पे आपको डिजिटल कंट्रोल पैनल मिलेगा सारे फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए। साथ में फॉसेट है, थर्मोस्टेटिक कंट्रोलर है, इसके अंदर थर्मोस्टेटिक हीटर भी है, जो कि पानी को अगर आप गर्म करेंगे इसके अंदर काफ़ी देर तक गर्म मेंटेन करेंगे। इसका मार्केट प्राइस क्या है और आप इस काउंटर से क्या प्राइस में कोई कंसेशन देंगे या उसी प्राइस में आप देंगे? हमारी MRP है 3,40,000, हमारी डीलर गैलरी यहाँ पे देहरादून में डिस्काउंट किया, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है।
के टेम्परेचर को ये क्या वाटर टैंक है? ये वाटर टैंक है, इंसुलेटेड वाटर टैंक है। इसका पर्पज ये होता है तो ये एंटी फंगस, बैक्टीरिया, रस्ट वगैरह से इजी टू क्लीन भी रहता है और पानी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। और इसके ये 500 लीटर का क्या प्राइस पड़ता है? ये अपना 500 लीटर का प्राइस पड़ेगा आपको 48,000 ये पड़ेगा इसका प्राइस। बेसिकली क्या है कि ब्रास के इनलेट्स लगे हुए थे और नीचे से जो कोनिकल होता है ये हमारा बना हुआ है, तो नीचे से सिर्फ आपको कोई भी प्लम्बर इजीली इंस्टॉल कर सकता है इसको।